दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्नेसर एजुकेशन वाला पर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 5 दिन का हम लोगों ने इंडियाज़ बिगेस्ट जॉब फेयर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग 5 दिन तक आपको कंप्लीट 20 से 25 अलग अलग नौकरियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कुल 1 लाख प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। इसी में आज मैं पहला बेहतरीन वैकेंसी लेकर के आया हूँ नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के तहत। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट नौकरी है जिसमें 19,324 के पोस्ट हैं और 10th पास 12th पास ITI डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, ग्रेजुएट कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये आपको अपने स्टेट वाइज अप्लाई करना है, यानी कि आप लोग जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपका स्टेट खुल करके आ जाएगा और आप लोग नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने के जाएंगे तो अपने अपने स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इसी के सापेक्ष आपको अगर किसी स्टेट का चाहिए तो बता दीजिएगा, हम लोग अपने टेलीग्राम पर उस स्टेट का भी पोस्ट कर देंगे। तो और आपको ये ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना वक्त गवाए ऑफिशियल PDF पर लेकर के चलते हैं। यह है ऑफिशियल PDF नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के तहत जारी किया गया है एडवर्टीजमेंट। ये उत्तर प्रदेश का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 21 जनवरी को ये नोटिफिकेशन बेसिकली आया था। अब यहाँ पर आप लोग पोस्ट देख लीजिए और क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, और इसमें आप लोगों को कुछ 12th पास के लिए वैकेंसीज भी हैं, डिप्लोमा के लिए भी हैं, तो आप लोग वेट करिएगा, उनके बारे में अभी हम आपको बात करते हैं। तो पहला पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का मैंने खोल करके रखा है, ऐसे आप अपने स्टेट का खोल करके रख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें एज लिमिट आप लोग देख लीजिए, पोस्ट 26 पोस्ट है और 33,560 ग्रेड पे है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है और ग्रेजुएट डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 1 साल का, ग्रेजुएट है तो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 59 पोस्ट है, अगेन 33,650। ये अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये 7th पे कमीशन के हिसाब वाली सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर दीजिए सीधे। ग्रेजुएट है तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में 75 पोस्ट है, 29,650 ग्रेड पे है। ग्रेजुएट हैं, 6 मंथ का आपके पास DCA है एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग। आपका टाइपिंग बेसिकली आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, ठीक ठाक लेवल की, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ब्लॉक डेटा मैनेजर, ग्रेजुएट हैं, किसी भी ग्रेजुएट डिग्री विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, किसी भी ग्रेजुएशन, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है, BSc है, BCA है, BCom है, BA है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। 27,730 इसका ग्रेड पे है। कम्युनिकेशन ऑफिसर 678 पोस्ट है, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट, अब 2 साल का आफ्टर ग्रेजुएट आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? सोसाइटी में, सोशल कम्युनिकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में। अब ये इसका भी ग्रेड पे वही है 27,650। और ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर, इसमें आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है और 10+2 यानी कि 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th वाले कौन सा? जिनके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो एंड नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का। एक्सपीरियंस आप लोग को पता है गवर्नमेंट सेक्टर में चेक नहीं होता है ज़्यादातर, तो आप लोग एक्सपीरियंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको बस बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो 23,630 वैकेंसी, 23,630 इसके आपका ग्रेड पे है। 10+2 वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 12th वाले भी। मल्टीटास्किंग वाले, अब ये मल्टीटास्किंग यानी जिसको हम लोग MTS के नाम से भी जानते हैं, तो 706 पोस्ट है। ग्रेजुएट फॉर्म फिल कर सकता है, 10+2 भी फॉर्म फिल कर सकता है। 21,500 इसका भी बेसिक पे बन करके आ रहा है। कंप्यूटर असिस्टेंट, ये अब यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट जो है 2378 पोस्ट है। 10+2 अप्लाई कर सकता है, या तो हाई स्कूल भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास 6 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये यानी कि यहाँ पर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 वाले, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये 21,700 ग्रेड पे की है। कोऑर्डिनेटर अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,986 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 10+2 अप्लाई कर सकता है, हाई स्कूल भी अप्लाई कर सकता है, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, देयर इज नो एक्सपीरियंस नीडेड। आपको बस 10+2 है अप्लाई कर दीजिए, हाई स्कूल है अप्लाई कर दीजिए, बस कंप्यूटर का एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 21,660 वैकेंसीज हैं, 21,660 सैलरी रहने वाली है। 2,986 2,986 वैकेंसीज हैं।
इसके अलावा भी आप लोग एक पोस्ट और देख रहे होंगे फैसिलिटेटर्स का, इसमें 3390 यानी कि 3390 पोस्ट हैं, 20,660 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। 10+2 आपको रहना चाहिए, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप लोगों के लिए हाई स्कूल वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर का, और इसके अलावा इंटर वालों के लिए तो है ही, यानी कि 12th वालों के लिए है ही, ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए तो सारे हैं। अब यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और इन सब के लिए आपका 350 है, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनके लिए 250 रुपये रखा गया है। अब ये आप लोग का सर्टिफिकेट का फालतू चीज़ है, वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं, बस एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि पेपर प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको देख लीजिए, द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये मतलब ये समझ लीजिए, आर फाउंड इन ऑर्डर विद शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉलिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट इन ऑर्डर टू द मेरिट लिस्ट 1/5। एक पोस्ट पर 5 लोगों को बुलाया जाएगा, डेट इज 5 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अगेंस्ट ईच वैकेंसी, यानी ये लगभग 20,000 वैकेंसी है तो 1 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, आपका पहला टेस्ट होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रिटन टेस्ट होगा। अगेन इट इज वेरी क्लियर, इट इज एन रिटन टेस्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल कंटेन बोथ नैरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको लिखने वाले भी क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे। 150 नंबर का जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ये पूरा रिटन टेस्ट होगा 50 नंबर का। अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देते हैं तो हम लोग कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का कोर्स आपके लिए लेकर के आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग इस 50 में से 40+ नंबर ले आ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना हो, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 50 नंबर का अगेंस्ट ये होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, यानी कि आपको लग रहा है टाइपिंग टेस्ट सिंपल सी भाषा में ही होगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, इसका कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका यहाँ से भी जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने अपने स्टेट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने उत्तर प्रदेश का आपको दिखाया, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर अप्रॉक्स अगर हम लोग मोटा मोटा जोड़ लें तो 3 3 6 और 2 8 और इसके अलावा एक इधर जोड़ लीजिए, 9 10 11 12, हाँ लगभग उत्तर प्रदेश में भी 12,000 के करीब वैकेंसीज हैं। तो इससे और यानी कि उत्तर प्रदेश में ही मेजर चंक्स ऑफ वैकेंसीज हैं, अदर स्टेट्स में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टेट स्पेसिफिक नोटिफिकेशन चाहिए पीडीएफ तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आपका एक परम कर्तव्य बनता है कि इन 5 दिनों में कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो इंक्रीज करवा ही दीजिए। हर वीडियोस को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि ये मेगा ड्राइव है, ये 5 दिनों में 25 वीडियो कम से कम लाने का प्रयास रहेगा। 5-5 वीडियो रोज, हो सकता है किसी दिन 6-7 वीडियोस भी पड़ जाए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।